तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच जगह जगह से चुनावी मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। दरअसल कुमारगंज में तो कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ा कर पीट डाला। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक बूथ पर पहुंचे थे, उन्हें घेर कर कुछ लोग मारपीट करने लगे। जिसके बाद देखिए कैसे बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इस दौरान उनका एक गार्ड भी वहां मौजूद था। पीछा कर रही भीड़ से वो किसी तरह बचकर निकल ही रहे थे कि रास्ते में एक शख्स ने उन्हें फिर से जकड़ लिया, जिसके बाद नेताजी की भीड़ से पिटाई होने लगी। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को खबर मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। मामला गर्म होते ही सुवेंदु सरकार ने वहां से जाने में ही भलाई समझी, लेकिन गुस्साए लोग उनका पीछा करते रहे। अब इस दौरान सुवेंदु सरकार पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए गए, जिसके बाद सुवेंदु सरकार ने वहां से भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई। इधर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। ईवीएम को लेकर हुई बहसबाजी देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। चुनाव के पहले चरण में बीरभूम में चुनावी रक्त चरित्र नजर आया है, जहां खराब ईवीएम मशीन को लेकर कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान उपद्रवियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पत्थर फेंककर उनके शीशे तोड़ दिए गए। देखते ही देखते वहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। यहाँ तक कि पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए हथियार तक निकाल लिए, क्योंकि उपद्रवी लगातार सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनके हमले में कई जवानों को चोट आई है और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए हर रोज फूल बंगला सजने लगा है। शाम को अलग अलग किस्म के देशी विदेशी फूलों से बंगलों की महक से ठाकुर जी भी वहां पर महक रहे हैं। ब्रज में ग्रीष्मकालीन उत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। वैसे ब्रज के मंदिरों में अपने आराध्य ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष जतन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध फूल बंगला महोत्सव की धूम मची हुई है। इन बंगलों को बनाने के लिए विशेष रूप से मोगरा, गुलाब, बेला और चमेली जैसे सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केवल सजावट नहीं बल्कि भक्ति का एक स्वरूप है। फूल बंगले के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु ब्रज पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद भी हिंसा जारी है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद मैना में हिंसा की खबरें हैं। आरोप है कि 10 टीएमसी वर्कर्स पर हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट को पीटा गया है। तो टीएमसी की ओर से हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के एक नेता के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, टीएमसी के पोलिंग एजेंट की यहां पिटाई की गई है। चुनाव के बीच इस तरह की कई खबरें सामने। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर परिसर में अब किसी भी तरह की शूटिंग नहीं की जाएगी। मंदिर प्रशासन ने 100% शूटिंग पर अब बैन लगा दिया है। प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर प्रबंधन समिति ने गर्भगृह की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें अब गर्भगृह के अंदर किसी भी प्रकार की शूटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मंदिर के गर्भगृह में अब किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियो, रील या अन्य शूटिंग करने पर रोक लगा दी है। ये आदेश तहसीलदार एवं समिति के सचिव की ओर से जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भगृह की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखना है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।